हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जूलॉजी का पेपर जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। 2023-24 सत्र का है। ये पेपर जो हुआ था 16 तारीख को हुआ था, 16 जनवरी 2024 को हुआ था ये पेपर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, वो हम पेपर एक बार रिवाइज करेंगे जो कि बीएससी के जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो यहाँ पे जो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर इसमें भरना होता है अपना। यहाँ अनुक्रमांक शब्दों में भरना है हिंदी में, और यहाँ पे वर्ड्स में भरना है। ठीक है, ये उतना कंपलसरी नहीं है लेकिन आप भर सकते हैं, तो मैंने भर लिया है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बोला गया है कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैनॉट बी सीन डायरेक्टली विथ आवर नेकेड आइज बिकॉज। क्वेश्चन पूछा है कि अधिकांश कोशिकाओं को हमारी नंगी आंखों से सीधे नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ऑप्शन है ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेलुलर, ऑप्शन नंबर बी है सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ऑप्शन नंबर सी है आपका सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, ऑप्शन नंबर डी है सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है आपका बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी होती हैं। कोशिका का साइज इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि हम विदाउट माइक्रोस्कोप के उसे देख ही नहीं सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सही है, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूक्लियोलोज, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी है जीन। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम हिंदी में बता देते हैं आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाभिक का भाग नहीं है? तो न्यूक्लियोलोज भी है, क्रोमोसोम भी है, जीन भी है, तो बच गया आपका राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सेल्स इज कॉल्ड। ये तो सबको पता है, सेल्स में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है आपका विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिल्स हैज़ इंटरनल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियाई एंड राइबोसोम्स। तो इसमें आपका पूछा है कि विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिल्स हैज़ इंटरनल मेम्ब्रेन्स, कोशिकांगों के किस जोड़े में आंतरिक झिल्ली होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड्स स्थित होते हैं कहाँ? ऑप्शन नंबर ए है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर एंड आउटर लीफलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका इट वेराइज अकॉर्डिंग टू सेल टाइप्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लाइजोसोम्स आर नोन एज अ सुसाइडल बैग्स बिकॉज। कि लाइजोसोम को हम आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पैरासिटिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी है प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन नंबर बी है ओस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है सिक्रेशन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर डी है अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। मतलब कि बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच सेल ऑर्गेनिल इज इन्वॉल्व्ड इज एपोप्टोसिस।
मतलब कि एपोप्टोसिस में कौन सा कोशिका अंग शामिल है, तो क्या होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, मतलब कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किससे, सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड, माइक्रोफिलामेंट्स नामक प्रोटीन से बने होते हैं क्या, एक्टिन, एक्टिन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच पार्ट ऑफ द सेल फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टेलीफोज, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है साइटोस्केलेटन, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रॉयल, ऑप्शन नंबर सी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्वेश्चन नंबर 13 है अ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है 4 सब यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी है 6 सब यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 सब यूनिट्स, ऑप्शन नंबर डी है 3 सब यूनिट्स। तो राइबोसोम में शामिल होते हैं कितने सब यूनिट होते हैं, 2 सब यूनिट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 है राइबोसोम हेल्प्स इन लिपोजिनेसिस है, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी है आपका फोटोसिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेल सीक्रेशन इज कैरिड आउट बाई, ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियोलोज, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर सी है ईआर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन है कि सेल सीक्रेशन इज कैरिड आउट बाई, यानी कि कोशिका स्राव किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन, यानी कि प्रोटीन को संशोधित किया जाता है, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर इन ए और नॉर बी, मतलब ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, या फिर ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, यानी कि लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं स्मूथ ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रॉयल इज, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 9 मतलब कि सेंट्रियल में संगठन का पैटर्न है 9+0, ऑप्शन नंबर बी है 9+1, ऑप्शन नंबर सी है 9+2, ऑप्शन नंबर डी है आपका 9+3, 9.0 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सेंट्रॉयल ऑकर्स, यानी कि सेंट्रॉयल होता है, क्या होता है, सिंगली होता है कि इन पेयर होता है कि इन थ्रीज होता है, इन फोर्स होता है, तो इन पेयर, ठीक है, एक जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज, ऑप्शन नंबर ए है आपका डबल नॉन पोरस, सिंगल नॉन पोरस, सिंगल पोरस, या फिर डबल पोरस, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका सिंगल पोरस। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका न्यूक्लियस इज स्पेशली रिच इन, ऑप्शन नंबर ए डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी डीएनए एंड लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी आरएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी है आरएनए एंड लिपिड्स। न्यूक्लियोलोज इज स्पेशली रिच इन, यानी कि न्यूक्लियोलोज विशेष रूप से समृद्ध है डीएनए एंड प्रोटीन्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, या फिर टेलोफेज, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका मेटाफेज। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका अ क्रोमोसोम विथ टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है आपका मेटासेंट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है टेलोसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर सी है सब मेटासेंट्रिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक्ट्रोसेंट्रिक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें टेलोसेंट्रिक। क्रोमेटिड हैज़, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 क्रोमोनेमा, ऑप्शन नंबर बी है 4 क्रोमोनेमेटा है ये आपका 2 क्रोमोनेमेटा, या फिर न्यूमरस क्रोमोनेमेटा, तो आपका 1 क्रोमोनेमा होगा, ठीक है, 1 क्रोमोनीमा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज SM, या फिर G1 G2, या फिर MGI G2, या फिर S, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका SG1 G2 M, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है G1 S G2 M। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कैरियोकाइनेसिस रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है आपका साइटोप्लाज्म इंटू 2, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस इंटू 2, प्रोटोप्लाज्म इंटू 2, या फिर नन ऑफ देम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है न्यूक्लियस इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे द
स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड क्रोमोसोम्स विथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोसेंटर, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोयल, ऑप्शन नंबर सी काइंटोकोर या फिर किनेटोकोर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है किनेटोकोर, ऑप्शन नंबर डी है टेलोसेंट्रिक। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है ये है किनेटोकोर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि धुरी तंतु गुणसूत्रों को इससे जोड़ते हैं, कौन जोड़ते हैं? किनेटोकोर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम। क्रोमोसोम्स रीच इक्वेटर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टेलोफेज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 29 है डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या फिर सेमी कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, डिस्पर्सिव। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर ए है रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है डुप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्रांसलेशन। तो इसमें आपका जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। द टेंडेंसी ऑफ ऑफ स्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है आपका वेरिएशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर सी है आपका इनहेरिटेंस या ऑप्शन नंबर डी है आपका रिजेम्बलेंस। यानी कि द टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि संतानों की माता पिता से भिन्न होने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? वेरिटेशन कहलाती है। वेरिटेशन यानी कि विविधता कहलाती है। और दूसरा चीज़ है हेरिडिटी, हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं हम वंशानुगत। तीसरा चीज़ है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं विरासत। और चौथा है रिजेम्बलेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समानता। तो वेरिएशन कहलाती है, वेरिएशन यानी होता है विविधता। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम। जीनोटाइप इज द, ऑप्शन नंबर ए है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेट एक्सप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर डी है एक्सप्रेस्ड जीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 33। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कॉल्ड जीन्स बाय द टर्म, ऑप्शन नंबर ए है फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी है कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर डी है क्वालिटीज़। तो पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान जीन को जीन शब्द से पुकारा। तो ऑप्शन नंबर ए है फैक्टर्स, फैक्टर आपका सही है। द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर एलील्स या फिर अल्टरनेटिव जीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है आपका एलील्स। A cross in which parents differ in a single pair of contrasting character is called, ऑप्शन नंबर ए है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस या फिर टेट्राहाइब्रिड क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 36 है द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 44, यानी कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 44। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अ फंक्शनल क्रोमोसोम हैज़, ऑप्शन नंबर ए है एसेंटोमियर, ऑप्शन नंबर बी है टेलोमियर, ऑप्शन नंबर सी है एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो एक कार्यात्मक गुणसूत्र होता है सेंटोमियर, अ टेलोमियर, एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तीनों आंसर सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉयल डिजीज, ऑप्शन नंबर ए है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी है अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर डिजीज या फिर ऑप्शन नंबर डी है कलर ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, हीमोफीलिया। A man has enlarged breast, spare hair on body and sex complement as XXY he suffers from, यानी कि एक आदमी के स्तन बढ़े हुए हैं, शरीर पर अतिरिक्त बाल और XXY के रूप में सेक्स को के पूरक हैं, वह किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर ऑप्शन नंबर सी है टर्नर सिंड्रोम या फिर ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसमें जो आपका आंसर सही है ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस बाय द पैथोजेंस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हाइपर सेंसिटिविटी या फिर इम्यूनिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी है एलर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी।
क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम। 41 पूछा है, द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश बाय मास्ट सेल्स। ऑप्शन नंबर ए है आपका एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर बी है एंटीजेंस, ऑप्शन नंबर सी है म्यूकस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिस्टामिन। यानी कि एलर्जी में सूजन प्रतिक्रिया मस्तूल कोशिकाओं द्वारा मतलब रिहाई के कारण होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टामिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, हिस्टामिन। इसमें क्या हो जाएगा? हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेम द फर्स्ट सेल विच रेक्यूरेटेड एट द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि उस पहली कोशिका का नाम बताइए जो संक्रमण के स्थान पर भर्ती हुई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है एनके सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी है मैक्रोफेजेस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी गिव्स अ प्राइमरी इम्यून रिएक्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आईजीजी, आईजीएम, आईजीए या फिर आईजीई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आईजीएम। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बी सेल? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बी सेल? यानी कि बी सेल की उत्पत्ति क्या है? पेनक्रियाज है, लीवर है, थाइमस है या फिर बोन मैरो है? तो क्या हो जाएगा आपका? बोन मैरो, बोन मैरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, नेम द मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड ऑन द डेंड्रिटिक सेल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्लास फर्स्ट एमएचसी, क्लास सेकेंड एमएचसी या फिर एपीसी या फिर एंटीजन। तो इसमें एपीसी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि उस अणु का नाम बताइए जो डेंड्राइटिक कोशिका पर संरचनात्मक रूप से व्यक्त होता है। तो क्या हो जाएगा? एपीसी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एमएचसी इन ह्यूमंस? यानी कि मनुष्यों में एमएचसी का क्या नाम है? तो HLA। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, विच MHC मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइजेज CD8TC सेल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, MHC फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर। तो वाई शेप्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम। 49 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी सेल एक्टिवेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बी सेल सक्रियण के लिए जिम्मेदार है? इन्फेक्शन या फिर एंटीबॉडी या फिर एंटीजन या फिर एलर्जी। तो क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी आपका सही हो जाएगा, एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 50 है, यानी लास्ट क्वेश्चन आपका है कि हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जन इज ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए है कि क्वेश्चन बोला है कि किसी एलर्जन के प्रति असंवेदनशीलता के कारण होता है। क्या होता है? फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम या फिर इन्वायरमेंट। तो ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट पेपर हम आपको जल्दी ही सेंड करेंगे। 4th सेमेस्टर का भी पेपर हम सेंड कर देंगे। बाकी अन्य अदर सब्जेक्ट का भी, जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो भी हो, वो पेपर हम जल्दी पोस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। हम आपको बोले थे कि इसका इंस्ट्रक्शंस हम लास्ट में बताएंगे, तो इंस्ट्रक्शंस इसका हम देख लेते हैं कि पहले पेपर पे जो लिखा गया है वो जो ऑप्टिकल ये OMR वाले पेपर होते हैं उसमें सबसे पहले कि 1 घंटे आपको पेपर पढ़ने के लिए समय दिए जाते हैं, बाकी 30 मिनट में अपना आप OMR भरने के लिए होता है। तो इसमें जो है आप पेपर पढ़िए आराम से। पहले तो इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। मुझे इंस्ट्रक्शंस पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैंने क्वेश्चन पहले बता दिया। इंस्ट्रक्शंस पहले हम बता दे रहे हैं अब, ठीक है। इसमें दिया है कि द कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि द कैंडिडेट विल राइट हिज हर रोल नंबर ओनली एट द प्लेसेस प्रोवाइडेड फॉर, जैसे कि एग्जाम्पल ऑन द कवर पेज एंड ऑन द OMR आंसर शीट एट द एंड एंड नाउ वेयर एल्स। इसमें बोला है कि अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पे भरेंगे जहाँ पर उनके लिए अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरने के लिए जगह दिया गया है, केवल वहीं भरेंगे। अर्थात आप लोग सबसे पहले अपनी OMR सीट पे अपना रोल नंबर भरेंगे, फिर उसके बाद पेपर में यहाँ रोल नंबर भरने के लिए दिया गया जगह यहाँ भरेंगे। यहाँ कंपलसरी नहीं होता है भरना, लेकिन अगर जगह दिया गया तो आप उसको भर लें। दूसरी चीज़ ये है कि OMR के अलावा और जहाँ भी रोल नंबर भरने को दिया गया है वहीं रोल नंबर भरे, अदरवाइज किसी जगह पे, अन्यथा किसी जगह पे अपना रोल नंबर ना लिखें।
दूसरा चीज़ इंस्ट्रक्शंस में बताया ये गया है कि इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट द कैंडिडेट शुड चेक ऑफ द बुकलेट एंड एंश्योर दैट इट कंटेन्स ऑल द पेजेस एंड दैट नो क्वेश्चन इज मिसिंग. इफ द कैंडिडेट फाइंड्स एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन बुकलेट ही सी शुड रिपोर्ट द इन्विजिलेटर विदिन 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy to be content. यानी कि जो भी प्रश्न पुस्तिका मिलते ही जो विद्यार्थी हैं वो जांच कर ले कि प्रश्न पत्र पे पूरे पन्ने यानी पूरे पृष्ठ पर कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है. यदि कोई प्रश्न छूट गया है या फिर कोई प्रश्न रह गया है या फिर कोई मिस्टेक है तो 10 मिनट के भीतर ही आप कक्ष निरीक्षक को ये बात सूचित कर दें, यानी कि जानकारी दे दें कि हाँ ये मेरे पेपर में ये मिस्टेक है, और 10 मिनट के अंदर अपना पेपर एक्सचेंज कर ले, अन्यथा बाद में आपके पेपर एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे. तीसरा इंस्ट्रक्शन जो है, नो सेकेंड क्वेश्चन बुकलेट शैल बी गिवन टू अ कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज आफ्टर 10 minutes. द कैंडिडेट शुड बी केयरफुली इन हैंडलिंग द क्वेश्चन बुकलेट एंड इन फिलिंग द OMR आंसर शीट गिवन सेपरेटली विद दिस बुकलेट. यानी कि किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट बाद विद्यार्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका नहीं मिलेगी. विद्यार्थी को प्रश्न पुस्तिका का उपयोग में लाने और OMR उत्तर पत्र को भरने में सावधानी बरतनी चाहिए. बाकी जो इंस्ट्रक्शन है आप स्वयं अपना पढ़ लीजिएगा खुद. चलिए, धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो.